दोस्तों, आईपीएल और कंट्रोवर्सीज का रिलेशन हमेशा से बहुत गहरा रहा है। हर आईपीएल सीजन अपने साथ रोमांच और एंटरटेनमेंट लाता है, तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी भी ले ही आता है। तो चलिए, आज मैं आपको आईपीएल हिस्ट्री की टॉप 10 कंट्रोवर्सीज के बारे में बताता हूँ। अश्विन मानकड़िंग बटलर। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन एक ऐसे प्लेयर हैं जो कंट्रोवर्सी से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन साल 2019 के आईपीएल में अश्विन कुछ ऐसा कर गए जो क्रिकेट के लॉस के हिसाब से तो फेयर था, लेकिन जेंटलमैन्स गेम में एक्सेप्टेबल नहीं था। राजस्थान और पंजाब के बीच मैच था और राजस्थान एक आसान जीत की ओर जा रही थी। बॉलिंग करते हुए अश्विन ने देखा कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े जॉश बटलर बॉल रिलीज होने से पहले ही क्रीज से काफी आगे निकल जाते हैं। इस पर अश्विन ने उन्हें मानकर कर दिया। निराश बटलर को पेविलियन लौटना पड़ा और राजस्थान उस मैच को हार गई। इसके बाद तो जैसे क्रिकेट जगत दो हिस्सों में बट गया। एक अश्विन को सपोर्ट कर रहा था तो दूसरा क्रिटिसाइज। हालांकि अब आईसीसी के नए रूल्स के मुताबिक मानकड़िंग पूरी तरह से लीगल है और बटलर क्रीज के अंदर ही रहे तो बेहतर होगा। हरभजन स्लैप श्रीशांत। दोस्तों, ये बात साल 2008 के आईपीएल की है। मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच मैच था और मुंबई मैच को हार चुकी थी। एमआई के कैप्टन हरभजन सिंह की वो शाम काफी खराब बीती थी और श्रीशांत को मैच में काफी सफलता हासिल हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि मैच के बाद हैंडशेक्स के दौरान श्रीशांत ने हरभजन से कुछ ऐसा कहा जिस पर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया। जब कैमरा श्रीशांत के ऊपर घूमा तो वो अपने गाल पर हाथ रखकर रो रहे थे। हरभजन को तुरंत पूरे सीजन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि हाल ही में श्रीशांत ने बिग बॉस में एक खुलासा किया था कि हरभजन ने उन्हें थप्पड़ मारा ही नहीं था, बल्कि वो एक जुबानी बहस थी। पर श्रीशांत को गाल पर हाथ रखकर रोते तो हम सभी ने देखा था। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। दोस्तों, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल्स आईपीएल की डार्केस्ट कंट्रोवर्सी हैं। साल 2013 में राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स एस श्रीशांत, अंकित चवन और अजीत चांडेला स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाए गए थे और उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया था। साल 2015 के आईपीएल में राजस्थान और चेन्नई के ओनर्स पर बेटिंग में शामिल होने का आरोप भी लगा था, जिस कारण से इन दोनों टीम्स को 2 साल का बैन झेलना पड़ा था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सीएसके और राजस्थान को बैन करना एक सही फैसला था? कमेंट करके बताइए। शाहरुख खान बैंड फ्रॉम वानखेड़े। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान को आपने आईपीएल के दौरान अक्सर स्टेडियम में देखा होगा, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम से उनका कुछ उखड़ा उखड़ा सा रिश्ता है। बात है साल 2012 की। वानखेड़े स्टेडियम में केकेआर ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया था और सभी केकेआर फैंस काफी खुश थे। तभी सभी ने कैमरा पर केकेआर के मालिक शाहरुख खान को एमसीए के एक सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ झगड़ते देखा। शाहरुख की माने तो वो अपने बच्चों को पिक करने आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एमसीए का सिक्योरिटी ऑफिसर उनके बच्चों को पुश कर रहा था। इस पर उन्हें गुस्सा आया और यहीं से वो लड़ाई शुरू हुई। वहीं दूसरी ओर सिक्योरिटी ऑफिसर का कहना था कि शाहरुख नशे में थे और वो ऐसी हालत में ग्राउंड के अंदर घुसने और टीम के ड्रेसिंग रूम में जाने की कोशिश कर रहे थे। एमसीए की माने तो शाहरुख ने वहां काफी गाली गलौज भी किया था। हालांकि सच क्या था ये किसी को नहीं पता। इस इंसिडेंट के बाद शाहरुख पर वानखेड़े स्टेडियम में एंटर होने पर 5 साल का बैन लगा दिया गया। प्लेयर्स कॉट इन ड्रग पार्टी। दोस्तों, यूं तो आईपीएल में आफ्टर मैच पार्टीज के काले किस्से हमें सुनने को मिलते ही रहते हैं, लेकिन साल 2012 में ऐसा एक किस्सा मुंबई की एक रेव पार्टी से निकल कर आया। पुणे वॉरियर्स इंडिया के 2 प्लेयर्स राहुल शर्मा और वेन पार्नेल को कई जाने माने सेलिब्रिटीज के साथ ड्रग्स पार्टी से पकड़ा गया था। दोनों प्लेयर्स ने पुलिस को बयान दिया कि उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं लिए हैं और वो गलत समय पर गलत जगह पहुंचने के शिकार हुए हैं। लेकिन जब उन दोनों का नारकोटिक टेस्ट हुआ तो दोनों पॉजिटिव पाए गए। हालांकि दोनों के ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया था। श्रीलंकन प्लेयर्स बैन फ्रॉम चेन्नई। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों पर काफी अत्याचार किया जाता है और इस कारण से भारत और श्रीलंका के रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। पर साल 2013 में तमिलनाडु की उस समय की चीफ मिनिस्टर जयललिता ने चेन्नई में श्रीलंकन प्लेयर्स के खेलने पर नाराजगी जताई। इसके कारण संगकारा, जयवर्धने और मलिंगा समेत 13 श्रीलंकन प्लेयर्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते चेन्नई में नहीं खेलने दिया गया था। ललित मोदी सैक्ड एज आईपीएल चेयरमैन। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट को शुरू करने के पीछे का दिमाग ललित मोदी का था। आईपीएल के फाउंडर से लेकर चेयरमैन और कमिश्नर भी ललित मोदी ही थे।
लेकिन साल 2010 के बाद उन्हें हटा दिया गया। दरअसल उन पर आईपीएल का चेयरमैन रहते हुए काफी कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स को तोड़ने, अपनी जान पहचान वालों को स्पेशल हेल्प्स देने, ब्रॉडकास्ट डील्स और ऑक्शन प्राइसेस में हेर फेर करने के आरोप थे, जो बाद में सच भी पाए गए। लेकिन साल 2010 में ही ललित मोदी लंदन भाग चुके हैं और भारत लौटने से इनकार कर चुके हैं। 2010 के आईपीएल के बाद ललित मोदी को आईपीएल चेयरमैन के पद से हटा दिया गया था। लूक पॉमर्सबाख मोलेस्टिंग एन अमेरिकन वुमन। दोस्तों, साल 2008 में किंग्स 11 पंजाब के साथ आईपीएल डेब्यू करने वाले लूक पॉमर्सबाख को ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर सुपरस्टार के तौर पर देखा जा रहा था। साल 2011 में आरसीबी ने उन्हें $50,000 की प्राइस पर खरीदा था, लेकिन उन्होंने फील्ड की जगह ऑफ द फील्ड नाम कमाना शुरू कर दिया। उन पर नशे में अमेरिका की एक औरत को मोलेस्ट करने और उसके फियांसे को असॉल्ट करने के आरोप थे, जो सही साबित हुए। पॉमर्सबाख को भारत में ही अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया। कोची टस्कर्स टर्मिनेटेड बाय बीसीसीआई। दोस्तों, साल 2011 में आईपीएल में एक नई टीम की एंट्री हुई थी, जिसका नाम था कोची टस्कर्स केरला। लेकिन सिर्फ एक सीजन बाद ही इन्होंने आईपीएल से विदाई ले ली। लेकिन क्या आप इसके पीछे का रीजन जानते हो? बीसीसीआई के रूल्स के अनुसार हर आईपीएल टीम को अपनी 10% बैंक गारंटी बीसीसीआई को देनी होती है, लेकिन कोची ने ऐसा करने में देर कर दी। बीसीसीआई ने इसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन मानते हुए कोची पर सख्त एक्शन लिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि आपको बता दूं कि कोची के ओनर्स इस केस को कोर्ट में भी ले गए थे। इस केस में आए आखिरी फैसले के अनुसार बीसीसीआई का डिसीजन इल्लीगल साबित हुआ है और उन्हें कोची के ओनर्स को 1750 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन देना है। मलिंगा नो बॉल वर्सेस आरसीबी। दोस्तों, हमारी इस वाली कंट्रोवर्सी में मलिंगा और कोहली जैसे प्लेयर्स शामिल हैं। साल 2019 के आईपीएल में आरसीबी और एमआई के बीच मैच चल रहा था। मैच की आखिरी बॉल थी और आरसीबी के बैट्समैन शिवम दुबे को मलिंगा के खिलाफ 6 मारना था, लेकिन वो कोई भी रन नहीं बना सके। मुंबई जीत को सेलिब्रेट करने लगी और ऑफिशियल स्कोरबोर्ड भी मुंबई को जीता मान चुका था। लेकिन बिग स्क्रीन पर चल रहे रिप्ले से साफ था कि मलिंगा की आखिरी बॉल नो बॉल थी, पर अंपायर एस रवि ने उसे नोटिस ही नहीं किया। गुस्साए विराट कोहली ने आफ्टर मैच प्रेजेंटेशन में अपनी भड़ास निकाली और कहा कि हम आईपीएल के लेवल पर खेल रहे हैं, ना कि क्लब क्रिकेट के। उन्होंने कहा कि अगर ये गेम ऑफ मार्जिन्स है तो अंपायर को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।